नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सौवसागुणं वन्दे तु सौवसिद्धे दुर्गमचलमणोमङ्गलिं भक्ते वोचामि समय पाहुळे विनमो सुदकेवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। भरत क्षेत्र का महान अपूर्व ग्रंथ, अद्भुत रचना, अद्भुत शब्दावली और मानो भगवान आत्मा ये इन पंक्तियों को पढ़कर स्पष्ट ख्याल में आ जावे, ये ऐसी चर्चा चल रही है। समयसार की तो बात ही कुछ निराली है। अशरीरी थवानो शास्त्र छे भाई, माने इस शास्त्र को पढ़कर अशरीरी गायक आत्मा स्पष्ट दिखने लगे ऐसा। और इसमें भी 49 नंबर ये अपनी गाथा चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा। इसके भी बहुत सारे बोलों की चर्चा पिछले बहुत दिनों में हम कर चुके हैं। यहाँ अव्यक्त संबंधी चर्चा चल रही है। चर्चा शुरू करेंगे उसके पहले एक बार मूल गाथा को हम जरूर पढ़ेंगे। 106 नंबर पेज पर है मूल गाथा। हर समरूपम गंधम अव्यक्तम चेदना गुणमसदम जाणलिंग ग्रहणम जीवमणिदिट्ठ संधानम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द है ना। जानो अलिंग ग्रहण, जान अलिंग ग्रहणम, जान ये जानना ये सबके साथ में लगेगा। 9 के 9 बोल के साथ में ये जान शब्द का प्रयोग होगा। माने यहाँ जान कह करके कहना चाहते हैं आप आत्मा को अरस जानो, आप आत्मा को अरूप जानो, अगंध जानो। ये आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अस्पर्श है, अशब्द है, ऐसा जानो आत्मा को। ये आत्मा ही ऐसा है। आत्मा के बारे में यदि ये कहा जाए कि वो किसी से कटता नहीं है, शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता है, तो ये बात गलत नहीं है, ये सही बात है। लेकिन इतना मात्र ही आत्मा के बारे में जान लेवे और ज्ञान मात्र आत्मा के बारे में न जाने तो फिर वो जानना व्यर्थ हो गया। जैसे गीता में ऐसा कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है नय चैनम केल दंत्यापो नय शोषयति मारुते है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे छेदन भेदन नहीं कर सकते, पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उस आत्मा को सुखा नहीं सकती। तो ये बातें आत्मा के बारे में जो कही है ये कोई गलत नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी इस नकारात्मक बातों को कहने से अस्थि ख्याल में नहीं आती, लेकिन एक अस्थि के कहने पर
अनंत नास्ति उसमें गर्भित हो जाती है। हमने कह दिया कि ये संजय जी हैं विदिशा से, ऐसा हमने कहा, तो इसका मतलब अब विजय जी नहीं है, अजय जी नहीं है, महेंद्र जी नहीं है, नीरज जी नहीं है, अब अनंत नास्ति उसमें गर्भित हो गई। हमने कह दिया ये आत्मा है, कैसा है, बोले चैतन्य गुण वाला। तो जब हमने चैतन्य गुण वाला आत्मा कहा तो इसका मतलब चैतन्य से विरोधी जितने भी तत्व हैं उन सब का निषेध स्वयं हो गया। स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, शब्द नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, आप समझ लीजिए, और भी अपन कह सकते हैं, आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, और गति हेतुत्व लक्षण वाला नहीं है, स्थिति हेतुत्व लक्षण वाला नहीं है, अवगाहना लक्षण इसमें नहीं है, वर्तना लक्षण वाला नहीं है। कितनी बातें इसके माध्यम से कही जा सकती है। शरीर वाला नहीं है, नौ कर्म वाला नहीं है, द्रव्य कर्म वाला नहीं है, भाव कर्म वाला नहीं है, राग वाला नहीं है, विकार वाला नहीं है कैसा ये बताओ? बोले चैतन्य गुणमय आत्मा, मात्रिक। तो जब चैतन्य गुण वाला कह दिया तो कितनी नास्ति आ गई, और उन सबकी नास्ति को बतलाने के लिए ये गाथा 49 में यहाँ अलग अलग शब्द दे दिए। और फिर भी यदि आपको स्पष्ट रीति से ख्याल में नहीं आवे तो 50 से 55 तक की गाथाओं में 29 बोल दे देंगे जिनसे ये समझाएंगे कि ये भगवान आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और वो सारी बातें बतलाएंगे जहां जहां हमारे को जीवत्वपन की कल्पना होती है या भ्रम हो जाता है, जहां जहां ऐसा गलतफहमी हो जाती है कि कहीं ये तो मैं आत्मा नहीं हूं, उन सब का यहाँ निषेध किया गया है। 110 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है, आत्म तत्व कैसा है? बोले अव्यक्त है, अव्यक्त आत्मा। 6 बोलों से अव्यक्त को समझा रहे हैं। अव्यक्त माने अप्रकट, व्यक्त माने प्रकट, अव्यक्त माने अप्रकट, व्यक्त माने स्थूल मोटा मोटा, और अव्यक्त माने सूक्ष्म बारीक बातें है। व्यक्त माने पकड़ में आने जैसा, और अव्यक्त माने नहीं पकड़ में आने जैसा। तो यहाँ किस किस चीज से आत्मा पकड़ में नहीं आता है वो चर्चा चल रही थी। कहाँ कहाँ आत्मा नहीं है, किस तरह से आत्मा अव्यक्त है। पहले बोल में षट द्रव्यात्मक लोक से इस आत्म तत्व को भिन्न बतलाया। क्या पहले बोल में क्या कहा? ये आत्मा षट द्रव्यात्मक लोक से माने पर पदार्थों से, जड़ पदार्थों से, ज्ञेय पदार्थों से, अचेतन पदार्थों से, उनसे कैसा है? भिन्न है। वे सब ज्ञेय तो व्यक्त थे, और उससे भिन्न होने से व्यक्त से जो भिन्न है वो अव्यक्त होगा। तो व्यक्त क्या है? बोले लोक व्यक्त है, तो उससे भिन्न होने की वजह से आत्मा अव्यक्त है। दूसरे बोल में थोड़ा सा अंदर आ गए। पहले बोल में 9 कर्म की चर्चा की, तो दूसरे बोल में आकर द्रव्य कर्म भाव कर्म की चर्चा की, और उससे भी आत्मा को भिन्न बताया गया। कषाय चक्र रूप भावक भाव, ये सारे भाव जो हैं ये भावक हैं, विकारी भाव हैं, रागादि विकारी वृत्तियां। बोले उनसे भी ये जीव तत्व अत्यंत भिन्न है। राग तो पकड़ में आता है, कषाय पकड़ में आता है, हमने कहा था अपने भी पकड़ में आता है और दूसरों के भी पकड़ में आता है, ये व्यक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे भिन्न जो आत्म तत्व है वो अत्यंत अव्यक्त है। 2 बातें हो गई। फिर तीसरी बात बड़ी गजब की यहाँ कही थी। ये तीसरी बात में क्या कह रहे हैं? चित्त सामान्य में, चैतन्य सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से, सारी व्यक्तियां माने समस्त पर्याय, और समस्त व्यक्तियां माने अनादिकालीन सर्व पर्याय, अनादिकाल से आज तक की सर्व पर्याय, और आज से लेकर के भविष्य में होने वाली सर्व पर्याय, इनका नाम है अनंत व्यक्तियां, समस्त व्यक्तियां। लेकिन बस एक बात का यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान देने योग्य है, माने वो भी यदि अपने सामने दादा नहीं होते, गुरुदेव नहीं होते, तो ये बात अपने पकड़ में नहीं आती। हम समस्त माने समस्त ही समझते, माने उन्होंने समस्त में समस्त भूतकालीन पर्याय
और समस्त भविष्यकालीन पर्यायों को तो अंतर्मग्न कहा, लेकिन वर्तमान पर्याय को जुदा रखकर, वर्तमान पर्याय को छोड़कर, वर्तमान पर्याय उसमें निमग्न नहीं है। वर्तमान पर्याय को यदि निमग्न मान लेंगे तो ये तो वर्तमान तो लहर उठी हुई है, निमग्न कहाँ है ये? भूतकालीन जो लहरें थी वो तो सब समुद्र में समा गई, भविष्य में जो लहरें उठने वाली है वो अभी उठी नहीं है। भूतकालीन पर्याय सब पारिणामिक भाव रूप हो गई, वो तो वस्तु में समा गई, तो वस्तु रूप हो गई, द्रव्य रूप हो गई। और जो भविष्य की पर्याय हैं वे अभी उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए योग्यता रूप से पड़ी है द्रव्य में, सत्ता में नहीं, सत्ता में नहीं कह सकते उसको, सत्ता में तो मौजूदगी को कहते हैं। सत्ता तो कर्म सत्ता में पड़े हैं जो भविष्य में उदय में आने वाले हैं, ये सत्ता में नहीं है पर्याय। ये जो भविष्य में पर्याय हैं ये पर्याय तो योग्यताएं, जब उसका काल आएगा तब वे खड़ी हो जाएंगी, योग्यता रूप से पड़ी हुई है। जैसे समझ लीजिए एफडी का जब मैच्योरिटी का काल आएगा उस समय वो उठ जाएंगी, वो आ जाएंगे, आपके ट्रांसफर हो जाएगा। जिस समय काल आएगा उस समय वो प्रकट हो जाएगी। आज नहीं है, वर्तमान में नहीं है, लेकिन है नहीं ऐसा नहीं, द्रव्य रूप से है, शक्ति रूप से है, योग्यता रूप से है। लेकिन वर्तमान पर्याय, बोले वर्तमान पर्याय तो हुजूर खड़ी है यहाँ सामने, वर्तमान तो व्यक्त है, वर्तमान तो प्रकट है। जिस तरह से भूतकालीन पर्याय लीन हो गई है ऐसे ये वर्तमान पर्याय अगले समय में लीन होगी, हो जाएगी। जिस तरह से आज तक समुद्र में उठने वाली लहरें ये डूबती रही है, जैसे डूब जाती है समुद्र रूप हो जाती है, उसी तरह से ये वर्तमान उठी हुई लहर भी अगले समय में समुद्र रूप हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में तो ये भिन्न है, वर्तमान में तो ये उठी हुई है। दूसरी और विशेष बात यह है कि यदि इस वर्तमान पर्याय को अंतर्लीन मान लेंगे तो फिर इस त्रिकाली का निर्णय कौन करेगा? उसको जानेगा कौन, उसे पकड़ेगा कौन? तो पकड़ने वाला सामने होना तो चाहिए। अब आप कह रहे हो कि जो सामने है नहीं वो तो मर गया, तो जो मर गया वो पकड़ेगा कैसे आत्मा को? जो पर्याय स्वयं मर गई, जो पर्याय स्वयं नष्ट हो गई, वो पर्याय रंच मात्र भी विषय किसी को कर नहीं सकती। इसलिए वर्तमान प्रकट पर्याय की सत्ता और बाकी भूतभावी समस्त पर्यायों की ये कह रहे हैं निमग्न हो गई है उसमें। इसलिए जीव कैसा है? अव्यक्त है। वर्तमान का निषेध नहीं किया जा सकता, वर्तमान को अव्यक्त नहीं कहा जा सकता। माने वर्तमान तो दिख रही है आपको, ये जीव अव्यक्त क्यों है? क्योंकि सारी वृत्तियां उसमें निमग्न हो गई है। अब ये अनुभव के लिए तो वर्तमान पर्याय काम आएगी, वर्तमान ही काम आएगी, वर्तमान पर्याय ही अनुभव करेगी। अभी देखो अगले समय अगले वाले बोल में कह रहे हैं, चौथे नंबर का बोल, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से जीव अव्यक्त है। तीसरे बोल से चौथा बोल जुड़ा हुआ है, तीसरे बोल से चौथा बोल जुड़ा हुआ है। तीसरे बोल में जो बात कही गई है वो बात क्या कही गई है कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हो गई, तो समस्त निमग्न हो गई। तो अभी ये वर्तमान पर्याय तो प्रकट है ना, इससे तो पकड़ में आ जाएगा आत्मा। भाई जो चली गई उससे तो आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए तो अव्यक्त कह दिया। भूतकालीन पर्यायों से तो आत्मा पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि भूतकालीन तो चली गई। भविष्य की पर्यायों से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि भविष्य की पर्याय अभी पैदा ही नहीं हुई है ना। तो वर्तमान पर्याय से तो आत्मा पकड़ में आएगा क्योंकि ये तो प्रकट है ना। तो चौथे बोल में कह रहे हैं पकड़ में आवे, लेकिन ये आत्मा वर्तमान पर्याय जितना नहीं है। क्या वर्तमान पर्याय जितना आत्मा नहीं है। आत्मा तो त्रिकाली है, आत्मा तो अनादि अनंत है। अरे आत्मा तो समुद्र है। ये जो उत्पन्न हो रही है ये पर्याय, ये तो लहर है। मैं लहर नहीं हूं, मैं तो समुद्र हूं। मैं क्षणिक नहीं हूं, मैं तो शाश्वत हूं।
मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं मिटने वाला नहीं हूं, मैं सदा काल रहने वाला हूं। ये कह रहे हैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, ये पर्याय तो क्षणिक व्यक्ति है, ये तो एक समय मात्र की चिंगारी मात्र है, मैं तो ध्रुव हूं। कैसे आत्मा को बतला रहे हैं, ये उस आत्म तत्व की चर्चा कर रहे हैं जिसके अवलंबन से अनादि काल के आज तक चले आ रहे दुख और संकट अब भविष्य में नहीं होंगे। ये वो चर्चा है जिसका अवलंबन लेने मात्र से ये आत्म तत्व पर्याय में प्रकट हो जाए। पर्याय में प्रकट होता है, कैसे हो पर्याय में भी प्रकट? ये पर्याय से भिन्न कह रहे हैं, इस चौथे बोल में पर्याय से भिन्न कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि इस पर्याय जितना आत्मा को मान लिया जाए और पर्याय से उस आत्मा को तन्मय मान लिया जाए तो पर्याय के नष्ट होने से आत्मा नष्ट हो जाएगा। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य बनाया। हाँ, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव, उसको लक्ष्य बनाने की चर्चा है। पर्याय तो गई छूट रही है, तो इसमें क्या है? एक समय की पर्याय में यदि त्रिकाली आ जावे तो क्या होगा? बोलो। द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। निहाल जी बाबू जी, ये वस्तु ही नष्ट हो जाएगी भाई साहब, वस्तु ही नहीं रहेगी। आप कल्पना तो कीजिए, आ ही नहीं सकती उसमें, इसमें समा गया। अरे कैसे समाएगा, मुझे बतलाओ तो सही। 1 किलो के बर्तन में 5 किलो दूध कैसे समाएगा? 1 किलो के बर्तन में 5 किलो दूध नहीं समा सकता है। ये तो फिर मैंने बहुत स्थूल बात कह दी है। अभी बात ऐसी है कि यहाँ तो एक बूंद और ये समुद्र, बूंद में समुद्र कैसे समाए? एक लोटे में समुद्र कैसे समाए? हाँ, एक बात है लेकिन गजब की, एक लोटे में समुद्र समा तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहा ऐसा जाता है गागर में सागर। क्या? तो बोले ये मतलब क्या है उसका? मतलब ये है कि एक समय की पर्याय में अनादि अनंत त्रिकाली आत्मा तो नहीं आ सकता, लेकिन अनादि अनंत त्रिकाली आत्मा का ज्ञान आ सकता है। क्या समझ में आ रही है बात? अनादि अनंत आत्मा तो नहीं आ सकता उसमें, लेकिन आत्मा का ज्ञान, त्रिकाली तो उस पर्याय में नहीं आएगा, लेकिन उस त्रिकाली का जो ज्ञान है वो आएगा कि नहीं? उस त्रिकाली का लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाला जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, वो वेदन तो आएगा भाई। ज्ञान की पर्याय और केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय में वो आत्मा आएगा कि नहीं आएगा? केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक आया कि नहीं आया? केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक नहीं आया, लोकालोक का ज्ञान आया। अब कहने में यही कह दो कि हाँ लोकालोक आ गया, लोकालोक को जान लिया, ये तो भाषा है, उसमें क्या है? लोकालोक को जानते हैं, और जानने को ही आना कहो तो कह दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारे यहाँ तो 6 नए हैं इस बात को समझाने के लिए। सर्वगत असर्वगत, शून्य अशून्य ज्ञान गे, अद्वैत ज्ञान गे द्वैत, इन नयों के माध्यम से विविध तरह की बातें समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या फर्क पड़ गया है? समझा दिया जाता है, बोल दिया जाता है, लेकिन कथन पद्धति है। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये देखिए, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूं। अरे राग पर्याय उत्पन्न हुई है, मैं राग जितना नहीं हूं। सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है, मैं सम्यक दर्शन जितना नहीं हूं। मुनि दशा हुई है, लेकिन मैं इतना मात्र नहीं हूं। अरे केवल ज्ञान पर्याय भी प्रकट हो जावे तो मैं केवल ज्ञान पर्याय मात्र नहीं हूं। पर्याय तो पर्याय है, पर्याय तो क्षणिक है, पर्याय तो नाशवान है। उस नाशवान पर्याय के से परे देखो आप, माने पर्याय की ओट में वो आत्मा छिपा हुआ है, ऐसा हो रहा है। पर्याय तो व्यक्त दिख रही है, व्यक्त क्या दिख रहा है आपको? क्षणिक व्यक्ति, व्यक्ति माने पर्याय, व्यक्ति माने प्रकट, व्यक्ति माने जो व्यक्त है। और चूंकि पर्याय व्यक्त है, इसलिए पर्याय से भिन्न त्रिकाली आत्म तत्व वो अव्यक्त हो गया। माने जिसे व्यक्त कहा जा रहा है उससे भिन्न होने की वजह से आत्मा अव्यक्त होगा। अब आत्मा अव्यक्त क्यों है? क्योंकि व्यक्त नहीं है। तो व्यक्त कौन है? कि व्यक्त पर्याय है। कि पर्याय व्यक्त है तो त्रिकाली आत्म तत्व वो अव्यक्त हो गया। कि पर्याय व्यक्त है, एक समय की पर्याय वो प्रकट है, तो यदि आपको पर्याय दिख रही है तो आत्मा कैसे दिखेगी? और दिखती हमें पर्याय ही है, एक समय की पर्याय। जब देखते हैं हमें मनुष्य तेरिंज देवनार की दिखाई देता है,
जब देखते हैं हमें स्त्री पुरुष दिखाई देता है, बालक वृद्ध जवान दिखाई देता है, रागी द्वेषी दिखाई देता है, ज्ञान की पर्यायें उठती हुई दिखाई देती है, दर्शन चारित्र की पर्यायें दिखाई देती है, श्रद्धा पकड़ में आती है। ये नहीं कि नहीं बहुत श्रद्धा है भाई साहब, इनको श्रद्धा भी पकड़ में आ रही है आपको, मोटे मोटे तौर पर चारित्र गुण की विकारी अविकारी पर्यायें पकड़ में आती है। लेकिन ये कह रहे हैं ये व्यक्ति मात्र तो दिख रही है आपको, लेकिन ये व्यक्ति जिसमें से प्रकट हुई है वो नहीं दिख रहा है। ये लहर तो दिख रही है, लेकिन ये लहर जिसमें से उठी है वो नहीं दिख रहा है हमारे को। अभी इस चौथे बोल में ये कह दिया कि वो व्यक्ति तो दिख रही है, उस व्यक्ति के पीछे छिपा हुआ अव्यक्त तत्व नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा भी कह सकता हूं, राई की ओट में पहाड़ जैसा, ऐसा भी है। तिनके के आगे, एक आग के आगे तिनका आ गया और सारा का सारा द्रव्य, ये सारा पहाड़ वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो तिनका आ गया, इतने से तिनके के पीछे इतना बड़ा पहाड़ छिप गया कि हाँ, ऐसे ही एक समय की पर्याय के पीछे ये अनादि अनंत आत्मा बोले ये छिपा हुआ है, छिपा हुआ ही, व्यक्त नहीं हो पा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को। आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि मनुष्यत्व दिखाई दे रहा है। आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं। आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि ये नौ कर्म ज्ञेय दिखाई दे रहे थे, फिर भाव कर्म दिखाई देने लगे और फिर निर्मल पर्याय भी दिखाई देने लगी। अब ये व्यक्ति मात्र नहीं हूं, जब ये कह दिया क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूं, तो यहां तो निर्मल पर्याय भी तो क्षणिक व्यक्ति है। पिछले बोल में यदि समझ लीजिए आप, पहले बोल में परद्रव्य की बात की, दूसरे बोल में आकर के विकारी पर्यायों की बात की, तो तीसरे बोल में विकारी अविकारी सर्व वृत्तियों के निमग्न होने की बात की, तो चौथे बोल में निर्मल पर्याय मात्र नहीं हूं, उसमें कहा निमग्न हो गया, तीसरे में कहा निमग्न हो गया, और चौथे में कहा जो दिख रहा है मैं वो नहीं हूं। तीसरे में कहा जो निमग्न हो गया इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा, चौथे में कहा जो दिख रहा है बोले उतना मात्र नहीं हूं। ख्याल में आ रही है क्या बात? तीसरे बोल में जो कही थी बात, उस तीसरे बोल में ये बात कही थी कि निमग्न होने से अव्यक्त है, तो चला गया सब, क्या दिखेगा आपको? है ही नहीं। अरे आप 5 मिनट लेट हो गए, वो तो चले गए। अब जो चले गए वो दिख नहीं रहे यहाँ पे कि साहब यहाँ पर वो दिख नहीं रहे। ये क्यों नहीं दिख रहे? कि वो चले गए। तो चले गए वो कैसे दिखेंगे? साहब हम तो इनसे मिलने के लिए आए थे, वो कहाँ गए? अरे आप लेट हो गए। क्या? वो तो 3 दिन पहले ही उनका तो स्वर्गवास हो गया। ऐसा होता है ना, वो तो चल बसे, वो तो अब नहीं है। ऐसे कह रहे हैं जिन पर्यायों की बात कर रहे हैं, भूतकालीन पर्यायों की, वे तो चल बसी उनका तो स्वर्गवास हो गया है। और दूसरे यथार्थ शब्दों में कहें तो कह सकते हैं उन सब का तो द्रव्यवास हो गया। द्रव्य में विलीन हो गई, वो तो द्रव्यवास हो गया कि नहीं। और वो जो आगे वो तो अभी पैदा ही नहीं हुई है। भविष्य वाली तो जिनको लेकर के तुम चिंता कर रहे हो, विकल्प कर रहे हो, नहीं करते हैं इस तरह की बात कि 2 पति पत्नी झगड़ रहे थे, किस लिए है कि बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, क्या दूसरा कह रहा है मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा, ये कह रहा है मैं तो ये बनाऊंगा, मैं तो ये बनाऊंगा, और आपस में रात भर झगड़ते झगड़ते सुबह हो गई, बच्चे से पूछ लो, नींद नहीं आई। तो फिर पूछा कि जिसने विवाद के बारे में सुना उसने कहा किस बात का विवाद है? ये कहता है कि मैं ये बनाऊंगा और ये कहते हैं कि मैं तो विद्वान बनाना है मुझे। तो कोई बात नहीं, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? बच्चे से तो पूछ लो क्या बनना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है। कि नहीं बच्चा तो अभी हुआ नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है वो तो जो हुआ ही नहीं है आप उसकी चिंता कर रहे हो, जो हुआ ही नहीं है आप उसे देख रहे हो। भविष्य की पर्याय तो हुई नहीं है, अभी छोड़ दो। भविष्य के पर्यायों रूप से आत्मा दिखाई नहीं देता है, तो भूतकालीन पर्यायों रूप से बोले उससे भी नहीं दिखाई देता है। कि क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो अंतर्मग्न हो चुकी हैं, वे अंतर्मग्न हैं, अंतर्धान है, वे पर्याय अदृश्य है। तो फिर साहब वर्तमान पर्याय तो दिखेगी, उससे तो आत्मा पकड़ में आएगा कि सुनो भाई वर्तमान पर्याय से भले ही पकड़ने की चेष्टा करो, पकड़ में आएगा वर्तमान पर्याय से, लेकिन वर्तमान पर्याय मात्र पकड़ में आवे तो भूल में है।
पकड़ने वाली तो वर्तमान पर्याय ही होगी। जब भी त्रिकाली ध्रुव का आत्म तत्व का अनुभव होगा तो पकड़ने वाली तो वर्तमान पर्याय ही होगी। विषय कौन करेगा, अनुभव कौन करेगा? भूतकालीन पर्याय भी अनुभव नहीं करेगी, भविष्य की पर्याय भी अनुभव नहीं करेगी। तो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व पकड़ में कहाँ आएगा कि वर्तमान पर्याय ही पकड़ने का कार्य करेगी। लेकिन जिस तरह से पकड़ा जाएगा तो वर्तमान मात्र दिखे तो बोले आत्मा पकड़ में नहीं आया, वर्तमान पर्याय में वर्तमान नहीं दिखे, वर्तमान पर्याय में अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक तत्व दिखाई देवे। फिर कह रहे हैं साहब नहीं दिख रहा है इस व्यक्तता में, इस व्यक्ति मात्र नहीं होने से आत्म तत्व को अव्यक्त कह दिया, ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई। कहते हैं ना अपन ज्ञान से पकड़ो, ज्ञान से पकड़ो आत्मा को, देखो देखो ज्ञान ज्ञान पकड़ में आ रहा है, तो ज्ञान से तो ज्ञान ही पकड़ में आएगा। हम क्या कहते हैं बोलो, बोलचाल की भाषा में पकड़, जब प्रवचनों में भी इस तरह की चर्चाएं चलती है, वो भी कोई विवक्षा हो सकती है जनवाणी में। क्या कह रहे हैं अपन, ज्ञान से पकड़ो, देखो देखो आप ये जानने वाला जो है ना, ये है, ये जो ज्ञान हो रहा है, गुस्सा करने वाला नहीं, वो लक्षण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि लक्षण लक्ष्य को छोड़कर कभी होता नहीं। लक्ष्य में जो सदा काल पाया जावे उसे लक्षण कहते हैं। और यदि आपने राग कषाय विभाव भावों को लक्षण बना दिया तो इनका तो सिद्ध दशा में अभाव हो जाता है, इनसे रहित मानना पड़ेगा। तो लक्षण बनेगा ज्ञान, ज्ञान से ही पकड़ में आता है आत्मा। तो ज्ञान मात्र है क्या कि बोले ज्ञान मात्र भी कहाँ है, समय सार में जगह जगह ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने उस ज्ञान मात्र का स्पष्टीकरण किया, शक्तियों के प्रकरण में भी कहा कि ज्ञान मात्र माने अकेले ज्ञान मात्र नहीं समझना, यहाँ ज्ञान मात्र का अर्थ ज्ञान जैसे अनंत गुण धर्म और शक्तियों से सहित आत्मा समझना, इसका नाम ज्ञान मात्र है। भले ही हम यहाँ मात्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मात्र नहीं है। हाँ, वही राजा का जो उदाहरण दिया था पीछे, या राजा निकल रहा है, राजा निकल रहा है, और पूरे लवाज में के साथ में है ऐसा। चलिए अभी इसमें एक बहुत गजब की बात कह रहे हैं यहाँ, चौथे से जब हम पांचवें बोल की तरफ बढ़ते हैं तो बड़ी गजब बात कह दी। इस पांचवें बोल में बढ़ते ही वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति मात्र से वो त्रिकाली नहीं पकड़ में आवे, वो दोनों मिश्रित दिखाई दे रहा है। मैं बोल पढ़ता हूं पांचवा, आप देखिए क्या कहना चाहते हैं। व्यक्तता और अव्यक्तता एक मेक मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। व्यक्तता और अव्यक्तता एक मेक, ये क्या है? व्यक्तता माने पर्याय, अव्यक्तता माने द्रव्य। व्यक्तता माने क्षणिक पर्याय है ना, ये व्यक्त है, और अव्यक्तता माने वो त्रिकाली आत्मा। तो ये कह रहे हैं व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर, ये मिश्रित प्रतिभासित हो रहा है। जैसे जब जब हम कड़ा कुंडल आदि को देखते हैं तो गोल्ड दिखता है कि नहीं दिखता है? तो मिश्रित ही दिख रहा है ना, वो गोल्ड सहित हमें ऑर्नामेंट दिखाई दे रहे हैं, सोना भी दिख रहा है और गहने भी दिख रहे हैं। तो गहने वो पर्याय हैं और सोना वो द्रव्य है। तो द्रव्य सहित पर्याय ये मिश्रित प्रतिभासित होने पर भी, मिश्रित प्रतिभासित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, वो अव्यक्त आत्मा व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। यदि वो व्यक्तता को स्पर्श करे तो क्या बाधा है भाई साहब? जैन साहब क्या कहना है बोलो? व्यक्तता को स्पर्श करे तो वो द्रव्य नष्ट हो जाएगा। नहीं, कुंडल कड़ी देखते रहो का सवाल नहीं है, ये कुंडलपना नष्ट होने से सोना नष्ट हो जाएगा। यदि वो सोना कुंडल रूप हो जावे, यदि वो सोना कड़े रूप हो जावे, सोना नष्ट हो गया, क्योंकि वो अवस्था तो चली जाएगी, अवस्था चली जाएगी और उस अवस्था रूप मान लिया। माने यदि आत्मा को हमने मनुष्य मान लिया
तो फिर राम नाम सत्य, अरियंत नाम सत्य के साथ साथ में आत्मा भी सत्य है, नाश हो जाएगा उसका भी। ऐसा ही है, माने यदि उस रूप हो गया तो माने ये आत्म तत्व, त्रिकाली आत्म तत्व उस पर्याय के साथ में तादात्म्य नहीं होता। जिनागम में देखिए कितनी विवक्षाएं हैं, यद्यपि जिनागम में ही ये बातें भी कही है कि वो उसके साथ में क्षणिक तादात्म्य संबंध है। जिनवाणी ही ये बात भी कह रही है कि द्रव्य का पर्याय के साथ में क्षणिक तादात्म्य संबंध है, लेकिन क्षणिक लगा दिया है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्षणिक तादात्म्य है, यदि उसका तादात्म्य मान लिया जाए तो क्षणिक के नष्ट होने के साथ साथ में क्षायिक भी नष्ट हो जाए, वो नहीं हो सकता। ये तीनों बोलों में जो चर्चा ये अभी चल रही है अपनी, इनमें क्या बात कह रहे हैं, कैसे व्यक्त अव्यक्त की चर्चा कर रहे हैं, क्या पर्याय और द्रव्य की कैसी बातें कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। आत्मा को पर्याय मात्र मत मान लेना, आत्मा को इतना सा मात्र मत मान लेना, ये इतना सा मात्र नहीं है, दिखाया इतना सा है, दिख इतना सा रहा है, लेकिन है बहुत विशाल, पकड़ में नहीं आ रहा है, स्वरूप ही उसका अव्यक्त है। तो ये जो अव्यक्त स्वरूप बतलाया है ये वर्तमान पर्याय में पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन अनुभव में आ सकता है, अनुभव में व्यक्त है, ये कहना चाह रहे हैं। विकल्पों में व्यक्त नहीं है, विकल्प में पकड़ में नहीं आता है। कितने बोल हो गए, 5 हो गए क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरे में कहा चित्त सामान्य में चैतन्य की सारी पर्यायें उसी में डूब गई हैं। कल हमने कुछ और बात कही थी आपसे कि ये सारी पर्यायें चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां वो डूब गई हैं उसमें। माने जो भी पर्याय उत्पन्न हुई, जैसे समझ लीजिए औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, औदयिक, ये सब पर्यायें उत्पन्न हुई। जब पर्याय उत्पन्न हुई थी तो औपशमिक थी, जब पर्याय उत्पन्न हुई थी तो क्षायिक हो सकती है, जब पर्याय उत्पन्न हुई तो वो औदयिक हो सकती है, औपशमिक हो सकती है, क्षयोपशमिक हो सकती है, लेकिन जब वो विलीन हो गई तो वो पारिणामिक हो गई। जब वो विलीन हो गई तो वो पारिणामिक हो गई, माने अब उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो तो अभेद हो गई उसके साथ में। जैसे समुद्र की लहर, या समझ लीजिए आप बादलों से गिरने वाली एक बूंद, जब वो बूंद किसी पत्थर पर गिरी तो सूख कर नष्ट हो गई, लेकिन जब वो बूंद समुद्र में गिरी तो वो समुद्र रूप हो गई। जब वो समुद्र रूप हो गई तो उसे निकाला नहीं जा सकता है, जब वो समुद्र रूप हो गई तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है। तो समस्त व्यक्तियां उसमें निमग्न हो जाने से, उसी में डूब जाने से, समा जाने से, ये भगवान आत्मा तो अव्यक्त ही रहा और क्षणिक व्यक्ति मात्र भी नहीं है। जो क्षणिक व्यक्ति आपको वर्तमान में दिखाई दे रही है, इतना मात्र भी नहीं है। व्यक्तता और अव्यक्तता क्या चल, यदि इन बोलों को ऐसे लाइन से पढ़ो ना, सिर्फ हो क्या रहा है? व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त व्यक्त, क्या क्या कर क्या रहे हो? ये व्यक्त है अव्यक्त है, क्या है ये? व्यक्तता और अव्यक्तता एक मेक, एक मेक, एक मेक भी इसलिए कि व्यक्तता से अव्यक्तता को और अव्यक्तता से व्यक्तता को अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक मेक कह रहे हैं। द्रव्य से पर्याय और पर्याय से द्रव्य ये जुदे जुदे नहीं है। हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं? व्यक्तता और अव्यक्तता, थोड़ा सा गहराई से समझने की चेष्टा करें, बात क्या कही जा रही है। व्यक्तता और अव्यक्तता ये जुदे जुदे नहीं है। व्यक्तता और अव्यक्तता ये दो भिन्न भिन्न पदार्थ जैसे नहीं है। इनका द्रव्य भिन्न नहीं है, इनका क्षेत्र भिन्न नहीं है, इनका काल भिन्न नहीं है। व्यक्तता और अव्यक्तता का भाव भेद है। इन्हें प्रवचन सार 106 नंबर गाथा में अतद भाव कहकर के पुकारा है। प्रवचन सार की 106 नंबर गाथा में भिन्न प्रदेशत्व को
पृथकत्व कहते हैं। भिन्न प्रदेशत्व को पृथकत्व कहा, और जिनके प्रदेश भिन्न नहीं हो उनमें अन्यत्व कहा। ध्यान होगा आपको, कुछ प्रकरण, कुछ बात ख्याल में होगी आपके। मैंने क्या बात कही है वहां, ये कहा है कि द्रव्य तो एक ही है, क्षेत्र भी एक ही है, काल भी एक ही है, ज्ञान और दर्शन इनके द्रव्य अलग अलग हैं क्या? ज्ञान और दर्शन इनका क्षेत्र अलग अलग है क्या? कि नहीं। ज्ञान और दर्शन इनका काल भी अलग अलग नहीं है, लेकिन भाव अलग है, क्योंकि ज्ञान जानने का काम करता है, दर्शन सामान्य अवलोकन का काम करता है। दोनों के भाव अलग अलग है ना। अब ये व्यक्ति माने पर्याय और अव्यक्त माने द्रव्य, ये दोनों एक में एक मिश्रित हैं, माने अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका द्रव्य क्षेत्र काल एक है। भाव की दृष्टि से अलग अलग कहा जाता है, एक में एक और एक में एक मिश्रित। और आगे शब्द दे दिया प्रतिभाषित होने पर भी, इसका मतलब पकड़ में भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको द्रव्य ख्याल में नहीं आ रहा है, हूं ना, ये हुंकार कहां से निकल रही है? तो वर्तमान के साथ में त्रिकाली जुड़ा हुआ ही है। तो ऐसा प्रतिभाषित होने पर भी केवल व्यक्तता है मिश्रित, केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, माने वो केवल व्यक्ति मात्र नहीं है, वो व्यक्ति रूप नहीं हो जाता, पर्याय रूप नहीं हो जाता। अतः जीव अव्यक्त है। ओह, देखो छठे बोल में क्या कहते हैं, स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी, लो ये क्या कह रहे हैं, स्वयं अपने से ही, स्वयं अपने से ही, स्वयं अपने से ही किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि पीछे जितने विशेषण दिए हैं उन सब से पकड़ में नहीं आता, तो फिर कैसे पकड़ में आएगा? क्योंकि ये सब भिन्न थे। स्वयं अपने से ही बाह्य और अभ्यंतर, बाहर भी प्रकट होने वाली, अभ्यंतर माने भीतर भी, स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, अतः जीव अव्यक्त है। क्या शब्द दिए हैं, कहाँ से लाए हैं अमृतचंद्राचार्य देव हैं? इन शब्दों को देख करके ऐसे लगता है ये अमृतचंद्राचार्य देव पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ये कहाँ कहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, इनके उपयोग में चल क्या रहा है? अमृतचंद्र स्वामी के उपयोग में एकांत में बैठ करके चिंतन कर रहे थे, और चिंतन करते करते क्या शब्द निकले, और उन शब्दों को लेखनी के माध्यम से यहाँ हमारे लिए प्रस्फुटित कर दिया। महाभाग्य से शब्द ही सुनने को नहीं मिले भाई साहब, ऐसे शब्द ही किसी ने नहीं सुने। शब्दों को पढ़ने से ऐसा लगता है जाने क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये क्या रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। मिश्रित प्रतिभाषित होने पर भी व्यक्तता का स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। अनुभव में आने पर भी व्यक्तता से उदासीन है, इसलिए अव्यक्त है। अनुभव में आने पर भी अनुभव में नहीं आ रहा, अरे अनुभव में आने पर भी अनुभव नहीं कर रहा है, अनुभव में आने पर भी अनुभव में नहीं आ रहा है का मतलब आपके ये तो अनुभव में आपके ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं कि मैं आत्मा हूं? बोलो, आवाल गोपाल सबको सहज सुलभ उपलब्ध है कि नहीं? सबको प्रकट प्रकाशमान है या नहीं? 17वीं गाथा की टीका में कही थी चर्चा, ये सबको प्रकट प्रकाशमान ख्याल में आ रहा है, लेकिन ख्याल में आने पर भी ये कह रहे हैं ये अव्यक्त है। ख्याल में आने पर भी ख्याल में नहीं आ रहा है, ख्याल में आने पर भी उसकी ओर उपयोग नहीं जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। सहज ख्याल में आ रहा है, लेकिन सहज ख्याल में आने पर भी ये मैं हूं ऐसा जो एकत्व पने के साथ में है वो व्यक्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए अव्यक्त है। ये कह रहे हैं व्यक्त होने पर भी अव्यक्त है। इस बोल में क्या कहा? छठे बोल में, छठे बोल की भाषा कैसी है पिताजी साहब? स्वयं अपने ही, स्वयं अपने से ही, खुद की बात है, खुद से, स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर, भीतर और बाहर से स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान। ये शब्द बड़ा गजब का है, उदासीन रूप से प्रकाशमान। प्रकाशमान तो है लेकिन उदासीन रूप से, सहज अनुभव में आ रहा है लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है, अपने आप से उदासीन हो रहा है, अपने आप से उदासीन हो रहा है।
एक्टिव काम है। मैंने इसको कैसे कह सकते हैं आप कि एकत्व ममत्व नहीं है। एक तो ये बात हो गई, मैं इसको उदाहरण ऐसा कह सकते हैं अपन, उसके प्रति वो रस नहीं जागृत हो रहा है, उसके प्रति तन्मयता नहीं हो रही है, रुचि नहीं है, माने रुचि नहीं है। इसको ऐसा कह सकते हैं जो वो दादा उदाहरण देते हैं ना उस हलवाई के यहाँ से आने वाले बच्चे का, खो गए बच्चे का, कि सामने होते हुए भी, अनुभव में आते हुए भी, कभी कभी ऐसा लगने पर भी कि अपना बच्चा भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, तो ये जो दिख रहा है ये और ये दोनों ऐसा आने पर भी ये जो ये है उदासीन है। माने जो प्रकट आ रहा है अनुभव में अपना बच्चा हो सकता है, नहीं नहीं अपना थोड़ी ना होगा, ये जो पलटी मार जाता है ना ये क्या कि यही आत्मा है, कि नहीं नहीं आत्मा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होगा आत्मा। निरंतर प्रकट प्रकाशमान होने पर भी, जैसे कितने उदाहरण मैंने पीछे प्रकरणों में आपको दिए हैं, जैसे कल ही हमने चर्चा की थी, वो थाली पकड़ में नहीं आ रही है, थाली दिखने पर भी थाली नहीं दिख रही है, सामने होते हुए भी कोई चीज दिखाई नहीं देती है, दिखने पर भी नहीं दिखी है, सुनने पर भी नहीं सुना है क्योंकि उपयोग कहीं और था, दिखने पर भी नहीं दिखा है। मैं तो कई बार इस तरह के उदाहरण देता हूँ इस बात को समझाने के लिए कि बतलाओ ये जो कुर्ता आज आपको मेरा दिखाई दे रहा है, कल ये पहना था कि नहीं पहना था, मैंने यही पहना था कि दूसरा पहना था, किसी को भी पता नहीं है? ये नहीं था, यही था आपके भी ज्ञान में नहीं रहा। यही था, क्यों नहीं पकड़ में पहना था कि नहीं पहना था ये बताओ, बिना कुर्ते के तो नहीं थे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना कुर्ते के आया हूं, कि नहीं नहीं पहना तो था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिना कुर्ते के हो क्या? तो फिर यही था कि कुर्ता देखा और ये नहीं देखा क्या? अच्छा मैंने जो चश्मा लगा रखा था यही वाला लगा रखा था कि दूसरा लगा रखा था? यही था, दूसरा था ध्यान नहीं दिया, तो देखने पर भी नहीं देखा, मतलब क्या अर्थ निकला इसका? हम तो ये कह रहे हैं देखने पर भी नहीं देखा, दिखने पर भी नहीं दिखा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? प्रकट होने पर भी वो अप्रकट रह गया, लक्ष्य नहीं किया, पास में होने पर भी पकड़ में नहीं आया, बगल में होने पर भी हम नहीं पहचान पाए। कितनी बार ऐसा होता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यही थे क्या? क्या हम किसी को व्यक्ति से बात करने के लिए आए, किसी से मिलने के लिए आए, पौन घंटा यहाँ बैठे रहे, और बैठे रहने के बाद में जिनसे प्रवचन पूरा हुआ फिर हम इधर पूछने लगे और इतने में वो चले गए। क्या हमने कहा उनको, बोले वही तो थे जो बगल में बैठे थे। अच्छा वही थे क्या? मुझे पता ही नहीं। तो देखने पर भी नहीं देखा, ये कह रहे हैं व्यक्त होने पर भी, अनुभव में आने पर भी अनुभव में नहीं आ रहा है। ये कैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं? जान कर अनजान क्यों हम बन गए। ऐसे प्रकाश का उदाहरण दिया, ऐसे दर्पण का उदाहरण दिया, कितने उदाहरण अपन पहले दे चुके हैं। सब ज्यादा विस्तार लंबाईमान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दर्पण दिखने पर भी दर्पण नहीं दिख रहा होता है ना ऐसा। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, आजकल फोटोज खींचती है ना फोटोग्राफर लोग, ऐसी फोटो खींचते हैं जिसमें पूरा फ्रेम नहीं आता, उसमें सिर्फ आप दिखेंगे और बाकी सब ब्लर दिखेगा। ऐसे खींचते हैं ना फोटोग्राफर। पहले नहीं थी इस तरह की टेक्नोलॉजी, माने पहले तो पूरा ही फ्रेम आता था, वो जितनी है वो पूरी दिखेगी उसमें। और अभी वो क्या कर देते हैं, जिसको हमें लेना है वो तो बिल्कुल ऐसा क्लियर दिखेगा चमकता हुआ, और उसके आसपास में जो कुछ भी है वो सब ब्लर हो जाएगा। तो ऐसा ये जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा एक दिखाई देवे और बाकी सब ब्लर दिखाई देवे, अभी वो आत्मा ही ब्लर दिख रहा है। समस्या है, आत्मा ही धुंधला सा दिखाई दे रहा है। कह रहे स्वयं अपने से ही शब्द भी ऐसा कहना चाह रहे हैं। अपने से ही का मतलब भी ये है कि किसी और से नहीं। अपने से ही का अर्थ भी ये कहना चाह रहे हैं किसी और के सहयोग से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, अनुमान से पकड़ में नहीं आएगा, बाह्य लक्षणों से पकड़ में नहीं आएगा, युक्तियों से पकड़ में नहीं आएगा, विकल्पों से पकड़ में नहीं आएगा, है ना। इनका विषय नहीं है, प्रत्यभिज्ञान का विषय नहीं है, अनुमान ज्ञान का विषय नहीं है, स्मृति का विषय नहीं है, तर्क का विषय नहीं है।
इनसे पकड़ में नहीं आएगा, अपने से ही पकड़ में आएगा। इसका मतलब ज्ञान ज्ञान से पकड़ में आएगा, ज्ञायक 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 तत्व से पकड़ में आएगा, स्वयं अपने से ही। अभी कह रहे अनुभव में आने पर भी, और गजब, अकेला अनुभव लिखते तब भी चल जाता, कह रहे स्पष्ट अनुभव में आने पर भी। मैं कह रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, तो ये कहां से निकल रही है ये आवाज, ये मैं पना कहां से आ रहा है? मैं जिंदा हूं, ये अनुभव में आ रही है कि नहीं आपको? मैं जिंदा हूं, डॉक्टर बताएगा तो थोड़ी ना मानेंगे। अभी मुझे डॉक्टर ने टेस्ट करके कह दिया आपको तो पैर के अंदर कोई ऐसी, सही है बिल्कुल, आप कह रहे हो सही है, लेकिन मेरे को तो तकलीफ है कि नहीं, डॉक्टर ने कह दिया फिर भी नहीं मान रहे हो आप। अरे डॉक्टर की मानूं कि मुझे दर्द है उसको मानूं? ये जो प्रैक्टिकल अनुभव में आ रहा है उसे माना जाए कि किसी के कहने से माना जाए? ये स्वयं स्वयं की बात कह रहे हैं। बाह्य और अभ्यंतर से माने वर्तमान पर्याय भी, रागादि पर्याय भी, ज्ञानादि पर्याय भी, ये तो है बाह्य जो दिख रही है, और अभ्यंतर अंदर में त्रिकाली आत्म तत्व, ये स्पष्ट रूप से अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। माने व्यक्तता के प्रति, ये कह रहे हैं अनुभव में आने पर भी, अनुभव में आने पर भी, इसका मतलब है व्यक्त होने पर भी। अनुभव में आने पर का मतलब व्यक्त होने पर, और व्यक्त होने पर व्यक्तता के प्रति उदासीन। क्या व्यक्त होने मतलब वो द्रव्य ख्याल में आ रहा है, लेकिन उसके प्रति, जैसे देखिए सोने के आभूषणों को देख करके हम सोना और आभूषण दोनों दिखने पर भी हम स्वर्णत्व के प्रति उदासीन हैं। बिल्कुल सही। आपको दिख रहा है कि ये सोने की अंगूठी है, आपको दिख रहा है कि ये सोने का कड़ा है, तो कड़ा और सोना दोनों साथ में दिख रहे हैं ना, प्रकट दिख रहे हैं कि नहीं? आपको सोना और आभूषण प्रकट दिख रहे हैं ना, लेकिन प्रकट दिखने के बावजूद भी आप वर्तमान में सोने के प्रति अत्यंत उदासीन हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। आपको गोल्ड नहीं दिख रहा है, गहना ही देखते हैं आप जब जब उसे देखते हैं आपको सोना नहीं दिखाई देता है। आपको कौन दिखाई देता है? आपको क्या दिखता है? बोले ये कड़ा है, ये चैन है, ये अंगूठी है, ये सेट है, आपको ये क्या क्या दिख रहा है? बोलो, आपको पर्याय ये दिखाई देती है। सोने की दुकान पे जाके सोना लेने जाती है, लेकिन लाते पर्याय, लाते पर्याय, ये सोने की दुकान वाले हैं क्या? माने आप सोचना एक बार, आप सोना लेने के लिए गए, क्या खरीदने के लिए जा रहे हो? कुछ लोग बिस्किट भी लाते हैं भाई साहब, क्या? लेकिन वो बिस्किट लाने वाले भी सोना नहीं बिस्किट ला रहे हैं। बिस्किट भी तो अवस्थाएं हैं क्या? वो चॉकलेट भी तो अवस्थाएं हैं। ख्याल में आ रही है बात? माने हम वो अवस्था से अतीत उसे देख ही नहीं पाते हैं, और पसंद भी हम अवस्था को ही करते हैं। पसंद और नापसंद, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है? अवस्थाएं तो देख रहे हो आप। पर्याय दृष्टि, यहाँ पर्याय दृष्टि छुड़ाने की बात कर रहे हैं। इस अव्यक्त के बोल के माध्यम से त्रिकाली आत्मा पकड़ में आवे, माने मेरे उस त्रिकाली आत्म तत्व में इन क्षणिक पर्यायों का भी प्रवेश नहीं है। आत्मा में ये क्षणिक पर्याय नहीं है और पर्यायों में ये आत्मा नहीं है, दोनों जुदा जुदा है। ये कह रहे हैं त्रिकाली आत्म तत्व पर्याय को स्पर्श नहीं करता। आप देखिए तीसरी गाथा की टीका में ऐसी चर्चा आई थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, चुम्बन नहीं करता, आलिंगन नहीं करता, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए थे वहां तीसरी गाथा की टीका में। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, ये बात कही थी। अभी ये कहा जाए कि ये जो पलासना है इसके ऊपर ये माइक रखा है, तो माइक ने इस कपड़े को छुआ नहीं, और ये कपड़ा जिस टेबल के ऊपर बिछा हुआ है टेबल को कपड़े ने नहीं छुआ, तो थोड़ी सी अटपटी सी बात लगती है। क्या बात कर रहे हो आप, टेबल को कपड़े ने छुआ नहीं। अभी मैं माइक को पकड़ करके ऐसे खड़ा हूं, यहां से इसको पकड़ा मैंने, तो क्या कहा? हाथ ने माइक को छुआ नहीं। तो अजीब सी लगती है ना बात। कह रहे हैं भाई ये बात तो बहुत स्थूल बात है। क्या
हाथ ने माइक को नहीं छुआ, ये तो बहुत स्थूल बात है। अभी ये कह रहे हैं हाथ और हाथ के परमाणु, क्या वो जो परमाणु जो द्रव्य है वो द्रव्य उस हाथ रूप से परिणमन करती हुई पर्याय को स्पर्श नहीं करता, ये कह रहे हैं। आत्मा द्रव्य कर्म को छूता नहीं, द्रव्य न्यारे न्यारे। आत्मा नौ कर्म को स्पर्श नहीं करता, द्रव्य न्यारे न्यारे। वस्तु ही अलग अलग हैं, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही अलग अलग हैं। तो शरीर और द्रव्य कर्म को स्पर्श नहीं करता क्योंकि वे दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। ये बात मोटा मोटा समझने से सबके समझ में आ जाती है, लेकिन प्रकट होने वाली ज्ञान पर्याय को त्रिकाली आत्मा स्पर्श नहीं करता, ये यहां बताना चाह रहे हैं। प्रकट होने वाली ज्ञान पर्याय को छूता नहीं है। मति ज्ञान पर्याय को आत्मा नहीं छूता, श्रुति ज्ञान पर्याय को आत्मा स्पर्श नहीं करता। कि क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात? देखिए भाई साहब, प्रवचन सार की शैली में बात करेंगे यदि, तो कहेंगे कि भैया द्रव्य तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, छूने नहीं छूने को ऐसे कोई दो चीजें थोड़ी हैं, क्या बात कर रहे हो आप, एक ही वस्तु है। लेकिन समय सार ये कह रहा है कि नहीं, तुम दोनों को यदि एक ही मानोगे तो तुम्हारा उपयोग उस पर्याय में अटक जाएगा। यहां तो हमें त्रिकाली को विषय बनाना है, यहां तो हम दृष्टि के विषय की चर्चा कर रहे हैं। यहां तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव को पकड़ना है। उत्थानिका पढ़ो जरा गाथा की क्या थी, 6 नंबर पेज पर, 106 नंबर पेज पर उत्थानिका में क्या लिखा था? क्या थी ना, 49वीं गाथा की उत्थानिका में ऊपर प्रश्न उठाया था, परमार्थ जीव को पकड़ना है। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक को पकड़ने की पंक्तियां पढ़ी थी ना अपन ने, कहा है 107 पर बीच में, नहीं 106 पर बीच में टंकोत्कीर्ण। हाँ ये देखो आप, गाथा जहां शुरू की उसके ऊपर देखिए। अब शिष्य पूछता है कि ये अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है, तो फिर एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है? इसका मतलब यहां तो टंकोत्कीर्ण को देखना है, यहां तो परमार्थ जीव को देखना है, यहां तो पर्याय वाले जीव को नहीं देखना है, यहां तो अनादि अनंत त्रिकाली आत्म तत्व को देखना है। तो उसे देखने में बोले ये पर्याय मात्र से परे देखना पड़ेगा। ऐसे तत्व को दिखाने की ये चर्चा यहां हुई है। इस प्रकार 6 प्रकार से व्यक्तता के निषेध से, ये 6 प्रकार के व्यक्तता के निषेध से भगवान आत्मा अव्यक्त है। इस तरह ये अव्यक्तता की चर्चा को हमने यहाँ आज संपन्न किया। अलिंग ग्रहण, चैतन्य गुण वाला आत्मा आदि और कुछ बोले हैं और बड़े सुंदर आगे कलश भी कहे हैं। इन सब की चर्चा हम कल से आगे अष्टानिका के अवसर पर अजमेर में करने वाले हैं, वहाँ से चर्चा करेंगे। तो आप तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, आप माने मोबाइल में जो जहाँ है वहीं, यहाँ वाले यहाँ, वहाँ वाले वहाँ, जो भी रहें। बस इतना है कि पूरे समय सार का स्वाध्याय गाथाओं और कलशों के साथ में हम आगामी 8 दिनों में करने वाले हैं। उसकी लिंक भी आप लोगों के बीच में डाल दी जाएगी, बतला दी जाएगी। आप बराबर उसका ध्यान रखें और उस लिंक के माध्यम से, क्योंकि पूरे समय सार का अध्ययन, समय सार की गाथाएं और कलश भी, पूरा ग्रंथ समय सार महामंडल विधान, वो वहाँ हम करने वाले हैं। सुबह 7 बजे के आसपास शुरू होगा, 7 हो 7:30 हो, जो भी समय होगा। हमारे बीच में प्रवचन का समय यही रहेगा और विधान उसके आगे पीछे होगा। तो आगे पीछे विधान को जोड़ते हुए हम पूरी 415 गाथाएं और 278 कलशों का स्वाध्याय करेंगे। शाम का प्रवचन यथावत, दोपहर में 4 बजे चलता है वो यथावत। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके